हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूँ जो कि बड़ी यूज़फुल होगी उनके लिए जो पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। और मेरा भी यह फर्स्ट एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल ट्रिप का मेरी फैमिली के साथ। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो ट्रिप की शुरुआत होती है शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से। शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन इसीलिए क्योंकि मैं और मेरी फैमिली यहीं डीएमआरसी मेट्रो स्टाफ क्वार्टर में ही स्टे करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, आपके लिए मेट्रो इज़ द बेस्ट वे टू गेट टू द आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिना किसी रुकावट के। और हाँ, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन रेड लाइन पे पड़ता है। एंड नाउ सिक्योरिटी चेक हो चुका है, कार्ड टैप कर दिया है। अब प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। एयरपोर्ट तक जाने के लिए हमें मेट्रो में 2 इंटरचेंज करने हैं। पहला इंटरचेंज कश्मीरी गेट पे, वहाँ से उतर के हम येलो लाइन पकड़ेंगे टुवर्ड्स मिलेनियम सिटी। फिर मिलेनियम सिटी की मेट्रो येलो लाइन पे पकड़ के नेक्स्ट इंटरचेंज हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे करना है, जहाँ के लिए हमें ऑरेंज लाइन की एयरपोर्ट वे की मेट्रो मिलेगी। तो लीजिए, आ गई हमारी मेट्रो। ओके, फाइनली न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे इंटरचेंज करके आपको ऊपर साइन बोर्ड दिखेंगे जहाँ लिखा होगा एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। हाँ जी, तो हमारी मेट्रो आ चुकी है और आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा क्योंकि ये मेट्रो डायरेक्ट टर्मिनल पे पहुंचाती है। मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 3 पे थी, तो मैं इजीली इस मेट्रो से टर्मिनल 3 तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाऊंगा। दिस इज़ द एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो और ऑनेस्टली गाइज ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल फील देता है। बहुत फास्ट है, सुपर क्लीन है और लगेज के साथ ट्रैवल करने के लिए परफेक्ट। बस थोड़ी ही देर में आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हाँ, फॉर नॉलेज पर्पज़ ये इंडिया की फास्टेस्ट मेट्रो है। तो लेट्स बिगिन। यहाँ की हवाओं में एक अपनी सी महक है और आंखों में मंजिल की एक नई चमक है। अक्सर हम इसी मेट्रो की रफ्तार में अपनी ज़िंदगी ढूंढते हैं, पर आज ये रफ्तार मुझे किसी और ही मुकाम की तरफ ले जा रही है। तो हम लोग अपने लास्ट डेस्टिनेशन एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं और स्टेशन पे पहुंचने के बाद मेट्रो स्टेशन के अंदर से ही एयरपोर्ट तक का रास्ता था, जो कि बहुत ही इजी था T3 तक पहुंचने का। एंड वी आर हियर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेट्रो से डायरेक्ट एयरपोर्ट कनेक्ट होना सच में लाइफ ईजी बना देता है। एयरपोर्ट में एंटर होते ही सबसे पहले सिक्योरिटी में भी CISF स्टाफ हम लोग का पासपोर्ट देख के फिर फेस मैच करके अंदर जाने बोलता है, जो कि शायद इंडियन एयरपोर्ट पे ही होता है, बाकी कहीं आउट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं होता है। अब एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद हम लोग को अपना काउंटर, यानी जिस प्लेन में हमारी टिकट है, जैसे मेरी टिकट इंडिगो में थी तो इंडिगो का काउंटर ढूंढकर हम लोग को जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना था ताकि हमारा लगेज चेक इन हो जाए। तो लेट्स लुक फॉर द इंडिगो काउंटर और ये रहा हमारा इंडिगो काउंटर। चेक इन से याद आया, चेक इन 3 बार करवानी होती है। पहली चेक इन लगेज चेक इन, जिसमें चेक इन प्लस बोर्डिंग पास मिलता है एंड बैग का वेट लिया जाता है। मेरी टिकट में मेरे लगेज 30 kg अलाउ था, तो आपके लगेज का वेट 30 से कम ही रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तभी वो लोग अलाउड करेंगे। और अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो आपको यही बोलना होगा कि मेरे को विंडो सीट चाहिए।
भाई साहब इतनी लंबी लाइन। तो चलो फिर लाइन में लगते हैं और अपना लगेज चेक इन करवाते हैं। हाँ जी, तो लगेज चेक इन के बाद दूसरा प्रोसेस होता है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन जिसमें आपके बोर्डिंग पास एंड आपके पासपोर्ट पर जहाँ से आपकी फ़्लाइट है स्टैंप लगाया जाएगा और आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है, जैसे आप कहाँ और क्यों और किस काम के लिए जा रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट द इमिग्रेशन काउंटर। दिस इज़ द मनी एक्सचेंज। आगे वो रहा इमिग्रेशन काउंटर। तो लेट्स बिगिन। अब आपका पासपोर्ट और आप रेडी हैं थर्ड प्रोसेस के लिए, जो है सिक्योरिटी एंड केबिन बैग चेक इन। सिक्योरिटी चेक इन, इस प्रोसेस के लिए आपके केबिन बैग का वेट मैक्सिमम 7 kg होना चाहिए, जिसमें कोई भी लिक्विड आइटम नहीं होने चाहिए। और आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे फ़ोन चार्जर, हेडफोन, लैपटॉप्स, पावर बैंक इसी बैग में कैरी करना होगा। ये तो थी ज्ञान की बात। हाँ, एक बात जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नुकीली चीज़ जैसे ब्लेड, सेफ्टी पिन, सीजर्स, चाकू, नेल कटर एट्सेट्रा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ें सिक्योरिटी वाला निकाल देगा। और वहाँ जाते ही बॉक्स मिलेंगे, उस बॉक्स को पिक करो और केबिन बैग में सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, पर्स, बेल्ट उस बॉक्स में निकाल के रख दो और स्कैन करने डाल दो। अब खाली हाथ स्कैनिंग गेट पर जाओ और ख़ुद को स्कैन करवाओ। अब आप पूरी तरह तैयार हैं। आपका जो बोर्डिंग पास होगा उसमें गेट नंबर लिखा होगा जहाँ पर आपका प्लेन खड़ा होगा। मेरा गेट नंबर 8A था, तो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना था क्योंकि मेरी फ़्लाइट 3:30 PM की थी और गेट सिर्फ आधे घंटे के लिए ही खुलते हैं, उसके बाद एंट्री गेट बंद हो जाएंगी। तो चलिए अपना गेट ढूंढते हैं। एंड हियर वी आर, गेट 8A एंड 8B। एंड नाउ फाइनली एंट्री हो गई। तो चलते हैं अपने प्लेन में धीरे धीरे, स्लोली क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। प्लेन में एंटर होते ही आपके टिकट पे आपके सीट नंबर लिखा होगा, तो अपना सीट देखते हुए आगे बढ़िए और अपनी सीट ढूंढिए और अपनी सीट पे बैठ जाइए। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो वहाँ एयर हॉस्टेस खड़ी होंगी, उनसे अपनी सीट पूछ लीजिए, वो आपको आपकी सीट बता देंगी। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एयर हॉस्टेस आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उनको ध्यान से सुनिए और उनको फॉलो करिए। एंड फाइनली टाइम फॉर द टेकिंग ऑफ। दिल धक 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 कर रहा था। एंड दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर टेकिंग फ्लाइट एंड इंटरनेशनली। तो इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। क्या ही तो फीलिंग थी भाई। Woke up with the fire inside, a spark that won't hide, won't subside. Feet on the ground, but I'm नीले आसमान के बीच जब जहाज़ बादलों को चीरता है तो एक ऐसा एहसास होता है जैसे ख्वाब सच में उड़ना जानते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैवल नहीं, ये एक एहसास है पहली बार खुद से मिलने का और दुनिया को नए नज़रिए से देखने का। आज सपनों को पंख मिले हैं, ज़मीन से आसमान तक का सफ़र शुरू हुआ है। खिड़की के उस पार बादल नहीं, मेरी उम्मीदें तैर रही हैं।
दूर कहीं रेत का शहर मेरा इंतज़ार कर रहा है, जहाँ चमक है, ऊंचाई है और अनगिनत कहानियाँ हैं। हाँ जी, तो कैप्टन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। वी आर रेडी फॉर द लैंडिंग आफ्टर 4.5 hours ऑफ फ्लाइट। तो हबीबी, वेलकम टू दुबई। हाँ जी, तो प्लेन से निकलने के बाद हमारा सबसे पहला काम होगा गोइंग फॉर द इमिग्रेशन। तो चलिए चेक करते हैं और पता करते हैं इमिग्रेशन कहाँ पे हो रहा है। हाँ, तो साइन बोर्ड पढ़ते हुए अराइवल बैगेज रिक्लेम की तरफ जाते हुए अपना आगे का प्रोसेस पूरा करते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट। दुबई एयरपोर्ट की सबसे अच्छी बात, यहाँ आपको ज़्यादा चलना नहीं होगा। यहाँ पे आपको टाइम टाइम पे मेट्रो मिलेगी, जो कि आपको आपके इमिग्रेशन के लिए और बैगेज रिक्लेम करने के लिए आसानी से पहुँचा देगा। यहाँ की एक और बहुत अच्छी चीज़, यहाँ की सर्विसेज और जो स्टाफ है वो आपसे बहुत ही पोलाइटली वे में बात करेंगे और बहुत ही काइंड वे में बात करेंगे।
और आ गई है मेट्रो, तो चलते हैं मेट्रो के अंदर। और ये मेट्रो फुल्ली ड्राइवरलेस मेट्रो है, तो लेते हैं एक्सपीरियंस। मेट्रो से उतरेंगे तो आपको ऊपर अराइवल बैगेज रिक्लेम दिखेगा, उसका साइन फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। भाई साहब क्या तो एयरपोर्ट है, उतरते ही इतनी बढ़िया स्मेल, क्या फ्रेगनेंस, क्या इतर, क्या परफ्यूम, क्या एयरपोर्ट है यार। व्हाट एक्सपीरियंस मैन। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अजान है। हाँ जी, तो हम लोग पहुँच गए हैं इमिग्रेशन के लिए। सामने इमिग्रेशन के काउंटर है। दुबई एयरपोर्ट की बहुत अच्छी बात और ख़ासियत बात ये है कि यहाँ पे आप सेल्फ़ इमिग्रेशन कर सकते हैं। वहाँ सामने मशीन लगी हुई है, वहाँ जाइए, आप अपना पासपोर्ट खुद से स्कैन करिए और 2 सेकंड में आप इमिग्रेशन कर लीजिए। हालाँकि मेरा ये फ़र्स्ट ट्रैवल था दुबई में, तो मैं यहाँ पे सेल्फ़ इमिग्रेशन नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ के जो स्टाफ़ हैं वो लोग हमारा इमिग्रेशन करेंगे। तो आइए चलते हैं और अपना इमिग्रेशन करवाते हैं। तो आफ्टर इमिग्रेशन आपको अपने बैग कलेक्ट करने हैं जो कि बेल्ट पे होंगे। आपको आपकी फ़्लाइट में बता दिया जाएगा कि कौन सी बेल्ट पे आपको आपका बैग लगेज मिलेगा। तो मेरा बैग बेल्ट नंबर 3 पे था। तो बैग कलेक्ट्स हो गए हैं, सारे प्रोसेस हो गए हैं, अब चलते हैं एयरपोर्ट से बाहर। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। होप करता हूँ कि ये आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होगा जो पहली बार इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।